Assalamu alaikum. Myself Professor Memuna Tahir. How are you all, dear students? I hope you are all fine. Today we are going to start chapter number 2 from ICOM part 1, which is Transactions and Accounting Equation. ट्रांजैक्शन एंड अकाउंटिंग इक्वेशन बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से अकाउंटिंग इक्वेशन का न्यूमेरिकल आपके पेपर में आता है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से चैप्टर नंबर 2 में से आपके एमसीक्यूज़ भी आते हैं, आपकी डेफिनेशंस भी पेपर में आती हैं और न्यूमेरिकल भी आता है। समटाइम्स ये न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का होता है और समटाइम्स ये न्यूमेरिकल 20 मार्क्स का आता है। अगर इसका ए और बी पार्ट आए तो चैप्टर नंबर 4 के साथ इसकी पेयरिंग होती है, ए पार्ट और बी पार्ट बन जाता है। एक क्वेश्चन आपको इस चैप्टर में से और एक क्वेश्चन आपको चैप्टर नंबर 4 में से आता है। तो समटाइम्स ऐसा भी है कि इसमें से आपको सिंगल सेपरेट क्वेश्चन आता है तो ये 20 मार्क्स का होता है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन इम्पॉर्टेंट है जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज मैं आपको इसकी प्रॉब्लम नंबर 1 स्टार्ट करवाऊँगी, ठीक है स्टूडेंट्स। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको पेपर में आता है। शो द इफ़ेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन। ये कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई हैं, ये 5 ट्रांजैक्शंस हैं। आपने इनका इफ़ेक्ट बताना है अकाउंटिंग इक्वेशन पे क्या आएगा। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो इक्वल का साइन ये शो करता है कि दोनों साइडें इक्वल है। आपने ये बताना है कि बिज़नेस की ये सारी ट्रांजैक्शंस होने के बावजूद भी आपकी एसेट्स हमेशा उनकी जो टोटल है वो लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर इक्विटी के इक्वल ही रहता है। इस चीज़ को हमने प्रूव करना होता है ये इक्वेशन बना के। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग इक्वेशन बनाने के लिए इसका फॉर्मेट रेडी करना होता है। तो फॉर्मेट में सबसे पहले नंबर पे होता है टाइटल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम इसका टाइटल लिखेंगे। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है जिसमें सबसे पहले टाइटल आएगा। टाइटल में सबसे पहले आपने बिज़नेस का नाम लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन में बिज़नेस का नाम गिवन ना हो तो जो नाम उस पर्सन का ऑनर का दिया हुआ है वो हम लिखेंगे। जैसे इस क्वेश्चन में मिस्टर अली का नाम दिया हुआ था तो हम लिखेंगे मिस्टर अली। सबसे पहले नाम मिस्टर अली, उसके बाद हम क्या बना रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन बना रहे हैं। तो सेकेंड रो में आ जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन। थर्ड रो में हम लिखेंगे कि ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस मंथ की बन रही है। फॉर द मंथ ऑफ डैश। ब्लैंक लाइन इसलिए है क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने मंथ मेंशन नहीं किया हुआ। मंथ मेंशन ना भी हो तो आपने ऐसे लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो हमारा टाइटल रेडी है। इसके नीचे अब हम अकाउंटिंग इक्वेशन लिखेंगे और फॉर्मेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही अब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मेट हमने स्टार्ट कर दिया। ये देखें, एक लाइन आपने इस टाइटल लिखने के बाद एक लाइन ऊपर टॉप पे ड्रॉ करनी है। फिर आपने इक्वेशन लिखनी है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। इक्वेशन लिखने के बाद उसके नीचे भी एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। साइड्स पे जो आपका इसका मार्जिन लाइन होगी आपके पेज की वही आएगी, ठीक है। तो अब हमारा फॉर्मेट रेडी है। अब इसके अंदर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम ट्रांजैक्शन नंबर 1 को पढ़ेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे कि बिज़नेस में क्या चीज़ इंक्रीज़ हो रही है और क्या चीज़ डिक्रीज़ हो रही है, ताकि हम उसे इस इक्वेशन के अंदर पुट कर सकें। ये हमारा क्वेश्चन है। अब आपको नज़र आ रहा होगा मेरे पास ओल्ड एडिशन अभी पड़ा हुआ था। वीडियो रिकॉर्ड करने लगी हूँ आप लोगों के लिए तो मैंने देखा तो मेरे पास जो बुक पड़ी हुई है ये ओल्ड एडिशन की है, लेकिन जो न्यू रीसेंट बुक है उसमें यही अमाउंट, बुक में ये अमाउंट्स डबल आपको नज़र आएंगी। जैसे 84,000 है तो न्यू बुक में 1,68,000 है। एग्जैक्टली उसकी डबल अमाउंट है, ठीक है। तो पहली ट्रांजेक्शन देखें। मिस्टर अली स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज़ 1,68,000। मिस्टर अली ने 1,68,000 के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया। तो कैश के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है। सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट के मुताबिक बिज़नेस और बिज़नेस का ऑनर दोनों एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, ठीक है। जब मिस्टर अली ने 1,68,000 के साथ बिज़नेस स्टार्ट किया है इसका मतलब है कि बिज़नेस में कैश आ रहा है। ये उसने कैश दिया है, बिज़नेस में इन्वेस्ट किया है तो बिज़नेस में कैश आ रहा है, ठीक है। तो कैश इंक्रीज़ हो रहा है, एक चीज़। दूसरा ये है कि कैश आ रहा है लेकिन क्योंकि ये कैश ऑनर ने इन्वेस्ट किया है इसलिए यही हमारे बिज़नेस का क्या बन रहा है? कैपिटल, ठीक है।
तो एक तरफ इक्वेशन के हमारे पास एसेट आ रहा है कैश, और दूसरी तरफ ये आपका क्या बन रहा है, कैपिटल बन रहा है। सो देयर आर टू चेंजेस। अगर हम इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करें, सो देयर आर टू चेंजेस, कैश इंक्रीज़ हो रहा है और कैपिटल भी इंक्रीज़ हो रहा है। अब हम इसको इक्वेशन में रिकॉर्ड करेंगे। हम इस तरह से लिखेंगे जी, ट्रांजैक्शन नंबर 1 है, क्योंकि डेट्स वगैरह गिवन नहीं है। अगर क्वेश्चन में उन्होंने डेट्स दी हो तो यहाँ पे डेट मेंशन करेंगे, ठीक है, मंथ के साथ। लेकिन यहाँ नंबरिंग थी तो हमने लिखा ट्रांजैक्शन नंबर 1। कैश हमारा एसेट में पहला एसेट आ गया कैश 1,68,000 ये था, और दूसरा चेंज ये था कि यही हमारा कैपिटल बन रहा है, तो हमने यहाँ लाइबिलिटी प्लस ऑनर इक्विटी वाली साइड पे कैपिटल की हेडिंग दे के 1,68,000 लिख लेना है। ऑनर्स इक्विटी कैपिटल को ही कहते हैं। तो ये देखें दोनों तरफ रिकॉर्डिंग हो चुकी है, और इस वक्त पहली ट्रांजेक्शन के बाद दोनों साइडों पे सेम अमाउंट आ रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकेंड ट्रांजेक्शन की तरफ। सेकेंड ट्रांजेक्शन देखें तो वो क्या है, ही परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹13,000। ये ओल्ड बुक के मुताबिक 13,000 है, वैसे मैं न्यू बुक के अकॉर्डिंगली सॉल्व कर रही हूँ तो ये 26,000 है, ठीक है। ही परचेज गुड्स फॉर कैश ₹26,000, उसने 26,000 की चीज़ें खरीदी हैं। तो अब अगर इस ट्रांजैक्शन का एनालिसिस करते हैं तो गुड्स आ रही हैं बिज़नेस में, जब उसने गुड्स परचेज़ की हैं तो 26,000 की चीज़ें बिज़नेस में आ रही हैं, इंक्रीज़ हो रही हैं। लेकिन जब उसने गुड्स खरीदी तो उसने कैश पे किया है, तो 26,000 का कैश जा रहा है, ठीक है। कैश आपने दे दिया तो कैश डिक्रीज़ हो रहा है, लेकिन उसके बदले में गुड्स आ रही हैं, गुड्स इंक्रीज़ हो रही हैं। सो देयर आर टू चेंजेस, गुड्स आर इंक्रीजिंग एंड कैश इज़ डिक्रीजिंग। तो ये चेंजेस पता चल गए। अब हम इसको इक्वेशन में रिकॉर्ड करते हैं। कैश में से, क्योंकि कैश डिक्रीज़ हो रहा है इसलिए कैश में से ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। और क्योंकि गुड्स आ रही हैं बिज़नेस में इसलिए गुड्स में ये एक नया एसेट आपके पास आ जाएगा गुड्स के नाम से। तो ये देखें मैंने रिकॉर्ड किया। पहले आपने ट्रांजैक्शन नंबर मेंशन कर देना है, ट्रांजैक्शन नंबर 2 है। अब कैश क्योंकि जा रहा था, आपने गुड्स खरीदी हैं, गुड्स आ रही हैं, कैश जा रहा है, तो कैश में से 26,000 हो गया माइनस। कैश में से माइनस होने के बाद गुड्स क्योंकि आ रही हैं इसलिए गुड्स में हमने इसको प्लस कर दिया। इसके अलावा इस ट्रांजैक्शन के ये दो ही चेंजेस हैं। इधर दूसरी साइड पे ना तो कोई लाइबिलिटी आई है, ठीक है, देयर इज़ नो चेंज ऑन द अदर साइड, ना ही कैपिटल में कोई चेंज आया। तो अब हम इसका फाइंड करेंगे बैलेंस। बैलेंस में क्या करना है, कैश में से 26,000 हो गया माइनस, तो पीछे कैश कितना रह गया वो लिखेंगे। गुड्स आपके पास टोटल जो आ गई हैं 26,000 की आ जाएंगी, लाइबिलिटी कोई भी नहीं है और कैपिटल में भी कोई चेंज नहीं है, वो भी वैसे ही आ जाएगा। तो हम इसका बैलेंस लिख लेंगे। सो ये आपके पास आ गया बैलेंस। कैश रह गया है 1,46,000 का, गुड्स आपके पास आ गई हैं 26,000 की, और कैपिटल स्टिल 1,68,000 का। अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3। ट्रांजैक्शन नंबर 3 देखें, ही परचेज फर्नीचर कॉस्टिंग ₹4,000। उसने 4,000 का फर्नीचर ख़रीदा। तो सिंपल देखें, फर्नीचर आ रहा है और कैश जा रहा है, तो फर्नीचर के नाम से एक नया, सॉरी स्टूडेंट से कॉल आना शुरू हो गई थी, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो फर्नीचर आ रहा है, ठीक है, और कैश आपका जा रहा है, क्योंकि आप फर्नीचर ख़रीद के लाए हैं तो आपने उनको पेमेंट की है। 4,000 कैश में से चला गया और एक नया एसेट आ गया फर्नीचर के नाम से। तो सिंपली हम कैश में से माइनस करेंगे और एक नया एसेट ऐड कर देंगे। सो देयर आर ओनली 2 चेंजेस। अब इनको रिकॉर्ड करते हैं। तो इस तरह से देखें, कैश में से 4,000 माइनस हो रहा है, कैश जा रहा है, और ये नई हेडिंग यहाँ फर्नीचर की लगाएंगे। 4,000 का फर्नीचर आ गया। इसके अलावा लाइबिलिटी पे कोई इफ़ेक्ट नहीं है और कैपिटल पे भी कोई इफ़ेक्ट नहीं है। और फाइनली हम फिर से निकालेंगे बैलेंस। कैश डिक्रीज़ हो गया, देखेंगे कितना रह गया है। गुड्स पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आया इस ट्रांजैक्शन का, तो गुड्स का बैलेंस वही रहेगा, फर्नीचर का नया बैलेंस आएगा और कैपिटल का भी वही रहेगा। फिर एक और चीज़ जो आपने याद रखनी है वो ये है कि जब जब हम बैलेंस फाइंड करते जाएंगे, हर दफ़ा बैलेंस फाइंड करने के बाद आपने एसेट साइड सारी ग्रैंड टोटल करके अपने कैलकुलेटर पे चेक करनी है, और लाइबिलिटी साइड की भी दोनों को प्लस करके आपने चेक करना है कि क्या ये दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, ठीक है। अगर ये दोनों साइडें इक्वल चल रही हैं इसका मतलब है कि हम सही क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसका बैलेंस फाइंड करेंगे और फिर नई ट्रांजैक्शन नंबर 4 को देखते हैं। तो बेटा हमारा नया बैलेंस ये है। ये पीछे करेक्शन थोड़ी सी कर लें। ये 1,68,000 में से 26,000 माइनस करें तो 1,42,000 आ जाता है, ठीक है। 1,68,000 में से 26,000 माइनस करें तो 1,42,000 आता है।
और देन ऑनवर्ड्स हमने माइनस किया है, तो ये हमारे पास बैलेंसेस आ चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि है ट्रांजैक्शन नंबर 4। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4 को आप देखें तो वो है ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹3000 कॉस्टिंग ₹1800। ये पुराने बुक्स की अकॉर्डिंग ये वाली अमाउंट्स हैं, लेकिन न्यू बुक पे देखें तो यही अमाउंट्स डबल हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया। तो ही सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹6000, उसने 6000 कैश की चीज़ें सेल की हैं, कॉस्टिंग 3600, जिनकी कॉस्ट 3600 थी। बेटा कॉस्टिंग के वर्ड से आपने ये याद रखना है कि चीज़ों की असल जो कीमत है वो 3600 है, ठीक है। 3600 की वैल्यू की चीज़ें उसने 6000 में सेल की हैं कैश पर, यानी चीज़ें जा रही हैं, पैसे आ रहे हैं, गुड्स जा रही हैं, सेल हो रही हैं, ठीक है, और कैश आपके पास आ रहा है। तो 3600 की वैल्यू की गुड्स सेल हुई हैं और 6000 कैश आ गया, तो इसको हम कैश के अंदर प्लस कर देंगे और गुड्स में से इसको माइनस कर देंगे। अब आप देखें कि यहाँ क्लियर कट नज़र आ रहा है कि 3600 की जो चीज़ें हैं वो 6000 में सेल होंगी, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये कितना प्रॉफिट है, इन दोनों का डिफरेंस फाइंड करेंगे तो ये 2400 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो अब हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। स्टूडेंट्स देखें, मैंने इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड किया है, ट्रांजैक्शन नंबर 4। कैश में 6000 प्लस हो गया, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि कैश आ रहा है। गुड्स में से 3600 की गुड्स सेल हो गई, चली गई, 3600 माइनस हो गया, और इन दोनों का डिफरेंस 2400 है, तो ये आपका प्रॉफिट है। ये यहाँ पे कैपिटल में प्लस हो जाएगा। क्यों? प्रॉफिट हो या लॉस हो वो ऑनर का ही होता है, इसलिए हम उसे कैपिटल में, ये प्रॉफिट है तो प्लस होगा, अगर लॉस आए तो ये कैपिटल में से ही माइनस होगा। और यहाँ भी स्पेस कम है, आपने यहाँ पे 2400, ये प्रॉफिट है, आपने साथ ब्रैकेट में मेंशन कर देना है कि ये आपने क्या ऐड किया है, प्रॉफिट ऐड किया है, ठीक है। तो इसके बाद हम फाइंड करेंगे इसका बैलेंस। स्टूडेंट्स लुक एट द बैलेंस। बैलेंस आपका कैश इंक्रीज़ हो गया है, तो आपका कैश इंक्रीज़ होके हो गया 1,44,000, क्योंकि ये 6000 आ गया है। गुड्स में कमी आई है, 22,400 की रह गई हैं, फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, तो ये 4000 का ही पड़ा हुआ है। तो ये आपका एसेट साइड का बैलेंस है। इन तीनों को आपने टोटल करके देखना है कि क्या अमाउंट आ रही है, और कैलकुलेटर पे ही टोटल करना है। और यहाँ देखें तो आपका कैपिटल इंक्रीज़ होके ये वैल्यू आ रही है, ठीक है, 1,70,400। देयर इज़ नो लाइबिलिटी एट ऑल, ओके। सो यहाँ पे ये टोटल है, तो इन तीनों को टोटल करें तो देन वही अमाउंट आ रही है जो दूसरी साइड पे है। इसका मतलब है कि हम सही रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट ट्रांजैक्शन की तरफ, जो कि है ट्रांजैक्शन नंबर 5। ट्रांजैक्शन नंबर 5 है ही पेड सैलरीज। सो इट्स वेरी सिंपल, उसने सैलरीज पे कर दी हैं 2400 की, तो 2400 की सैलरीज पे की हैं। पे करने का मतलब है कि आपने पैसे दिए हैं, ठीक है। तो कैश आपका डिक्रीज़ हो रहा है, जा रहा है, तो आप सिंपली इसे कैश में से कर दोगे माइनस। लेकिन अब गौर, कैश में से माइनस हो जाएगा तो दूसरा चेंज क्या आएगा? कैश जा रहा है तो आ क्या रहा है? आ तो कुछ भी नहीं रहा, सैलरीज पे की हैं। हम सैलरीज क्यों पे करते हैं? हम फ्री में नहीं दे रहे, क्योंकि हमने एम्प्लॉइज़ से सर्विसेज ली होती हैं, इसलिए हम उनको सैलरीज पे कर रहे होते हैं। तो फिर जब ऐसी सिचुएशन हो, कैश जा रहा है लेकिन आ कुछ नहीं रहा, लेकिन आपने सर्विसेज अवेल की, उनके लिए आपने पे किया, तो ये आपका एक्सपेंस होता है। तो जब भी कोई एक्सपेंस होगा वो इस सेंस में होगा, तो आप इसको कैश में से भी माइनस कर दो और कैपिटल में से भी माइनस कर दो, ठीक है। तो ये देखें, सिंपली कैश में से भी माइनस 2400 और कैपिटल में से भी माइनस कर दिया है, और उसके बाद बैलेंस फाइंड किया। और बैलेंस के बाद क्योंकि अब कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है, तो हमने इस साइड पे 3 अमाउंट्स हैं एसेट साइड पे, इनको भी प्लस किया तो 1,68,000 आ रहा है, और यहाँ पे भी ग्रैंड टोटल 1,68,000 आ रहा है। तो दोनों साइडें हमारी इक्वल हैं सारी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करने के बाद भी। सो इट इज़ प्रूव दैट एसेट्स आर इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। सो प्रॉब्लम नंबर 1 इज़ सॉल्व्ड, और ये इसका ओवरऑल व्यू है। इंशाल्लाह बेटा कोशिश होगी कि नेक्स्ट आपको सारे क्वेश्चंस मिलते रहें और इससे अच्छी वीडियो के फॉर्म में मिलें। ये थोड़ा सा इस वीडियो में प्रॉब्लम है, मुझे लग रहा है जैसे। अगर आपको भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और बेटा मुझे ज़रूर कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ठीक से समझ आई है। इंशाल्लाह ताला मैं नेक्स्ट प्रॉब्लम भी साथ साथ अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगी, सेकंड प्रॉब्लम और थर्ड प्रॉब्लम इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।